So we are discussing from Hygro Spoken English from this book. Yesterday I have started some confused words. Now today I am continuing the same topic. हैबिट और एडिक्ट में फ़र्क. हैबिट के माने आदत के होते हैं. अच्छी चीज़ की आदत है तो हैबिट का इस्तेमाल होता है. अगर कोई अच्छी चीज़ है कि अगर अपने को आदत है तो उसको हैबिट बोलते हैं. एडिक्ट बुरी चीज़ की आदत, वो भी आदत ही है अपनी जो कंटिन्यू, लेकिन अगर बुरी चीज़ की आदत है तो एडिक्ट वर्ड यूज़ करना रहता. ठीक है ना. आई एम हैबिचुएटेड टू टेक मिल्क. मिल्क पीना अच्छी बात है, सो यू हैव टू यूज़ द वर्ड हैबिट देयर. He is addicting of smoking. Smoking is a bad habit, no? So addict word वहाँ पर यूज़ होता है. He is addicted of smoking. Habituated नहीं बोलना है अपने को, वहाँ पर addicted word यूज़ करना है. इट्स क्लियर, नो? हैबिट जो है सो अच्छी चीज़ के लिए जो है सो यूज़ होता है, और जो है सो एडिक्ट जो है सो बुरी चीज़ की आदत के लिए. कोलाइड, कोलैप्स और डिमोलिश में फ़र्क. टू कोलाइड मीन्स एक दूसरे से टकराने को कोलाइड का इस्तेमाल होता है. टू बसेस कोलाइड ईच अदर. दो बस एक दूसरे से टकरा गए. कोलैप्स बोले तो गिर जाना. टू हाउसेस कोलैप्स. एक बिल्डिंग ठहरी हुई है, बिल्कुल गिर गई वो नीचे. दो घर गिर गए, कोलैप्स्ड होना. डिमोलिश गिराना. इल्म रखते हुए, ये कोलैप्स क्या है? ये अनवांट नेचुरली अगर कुछ अर्थक्वेक आया तो कोलैप्स हो गए. वो जानबूझते हुए इल्म रखते हुए अगर कोई चीज़ को गिरा रहे अगर तो वो डिमोलिश होता. डिपार्टमेंट डिमोलिश द इलीगल शॉप्स. तो वहाँ पर मालूम था इल्म रखते हुए उसको जो है सो गिरा रहे, सो यहाँ पर जो है सो डिमोलिश वर्ड यूज़ होता. नेक्स्ट, मिडिल और सेंटर में फ़र्क. मिडिल और सेंटर बीच में, सेंटर बीच में. ज़्यादातर लोग इन दो अल्फाज के इस्तेमाल में परेशान होते हैं. सेंटर वो है जो बिल्कुल ठीक बीच में हिसाब किताब में. अब जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 अपने को नंबर्स है, सो 1 2 3 4 5 अगर अपने को यहाँ पर नंबर्स है 1 2 3 4 5 सपोज, तो ये बीच में थर्ड वाला एकदम बीच में है ना, उसको सेंटर बोलते हैं यहाँ पर. मिडिल के माने बीच में. फ़र्क ये है कि बग़ैर हिसाब किताब के, यहाँ पर जो है सो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल 4 इज़ द मिडिल ऑफ द 10 नंबर लाइक दैट. बीच रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, सो एन एक्सीडेंट अकर मिडिल ऑफ द रोड. एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते रोड के कितना मिडिल में हुआ. सेंटर ऑन द रोड कहना गलत होगा. सेंटर ऑफ द सर्किल. सर्किल का एकदम बिल्कुल सेंटर में जो रहता, सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज सर्किल के ठीक बीच में. नेक्स्ट, बिटवीन और अमोंग में फ़र्क. बिटवीन जो के माने दरमियान के होते हैं, बीच में या, और अमोंग के माने भी बीच में होते हैं. सिर्फ दो के दरमियान, अगर दो पीपल के बीच में अगर अपन बात कर रहे अगर तो बिटवीन यूज़ करना रहता. वहाँ पर सिर्फ दो के दरमियान बैठना हो तो बताना हो तो बिटवीन का इस्तेमाल होता है, और दो से ज़्यादा के भी उसमें बताना है तो अमोंग का इस्तेमाल होता है. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन रहीम एंड. दो पर्सन है रहीम एंड करीम, उनके दोनों के बीच में कुछ बांटना है तो बिटवीन है यहाँ पर. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन वर्ड यूज़ करना है. मिठाई तकसीम करो रहीम और करीम के बीच में. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. पूरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास में अपने को 2 से ज़्यादा 3 स्टूडेंट्स भी रहने दो, 10 रहने दो, 100 रहने दो, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स यूज़ करना रहता. मिठाई तकसीम करो स्टूडेंट्स तुलबा के बीच में. नोट, क्लास में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने पर अमॉन्ग यूज़ होता है. पैराग्राफ और स्टैंजा में फ़र्क. सभी को पैराग्राफ कहा जाता है. अगर प्रोज हो तो पैराग्राफ का इस्तेमाल होता है. फ़र्ज कीजिए कोई कहानी है तो उसके हिस्से को पैराग्राफ कहते हैं, लेकिन पोएट्री यानी नज्म, पोयम के हिस्से को पैराग्राफ नहीं बल्कि स्टैंजा कहा जाता है. इट्स क्लियर, नो? अगर कोई कहानी है अपने को तो उसमें का जो एक पार्ट रहता है उसको पैराग्राफ बोलते हैं अपन. अगर पोयम है तो उसको स्टैंजा यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. ये पहला पैराग्राफ है कोई लेसन का. दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम. ये पोयम का पहला स्टैंजा है. नो और नाउ में फ़र्क. नो नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है अपने को तो नो. KNOW नो के माने जानना. आई नो दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट मेरे को मालूम है, लाइक दैट. NOW नाउ के माने हैं अब. एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग द क्लास. नो आई एम सॉरी. नहीं, मुझे माफ़ कीजिए. आई नो वन नेम हाइग्रो टेक्नोलॉजीज. मैं एक नाम जानता हूँ, मालूम है मेरे को. नाउ आई मस्ट गो. अब मुझे जाना ज़रूरी है. ईच अदर और वन अनदर में फ़र्क. ईच अदर के माने एक दूसरे से. ईच अदर एक दूसरे से. वन अनदर के माने एक दूसरे से. सिर्फ दोनों में एक दूसरे कहना है तो ईच अदर के इस्तेमाल होता है. दे आर क्वारलिंग ईच अदर. सिर्फ दो में दो पर्सन है अगर लड़ रहे अगर तो वो लोग एक दूसरे
से झगड़ रहे हैं, तो वहाँ पर अपने को ईच अदर वर्ड यूज़ करना है। अगर दो से ज़्यादा हो तो दे आर क्वारलिंग वन अनदर। यहाँ पर बहुत सारे अगर लोग लड़ रहे हैं तो वो लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। वन अनदर वर्ड वी हैव टू यूज़ फॉर दैट। TO2, TWO2 और TOO2 में फ़र्क। TO2 को, TWO2 टू नंबर्स दो को इस्तेमाल होता है, TOO2 भी को भी। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल को जाऊंगा। गो टू स्कूल, यहाँ पर को क्या है, ये स्कूल को। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। TWO2 नंबर्स मेंशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर। I too, मैं भी I too मिस यू, मैं भी आपको मिस करता हूँ। नेक्स्ट प्रिंस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसी PAL पल PLE में फ़र्क। ही इज़ द प्रिंसिपल, अगर कोई कॉलेज के कोई प्रिंसिपल है तो PAL, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी रहते, वी शुड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ अवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस अपने को बताए, हमको हमारे बड़ों के उसूल पर चलना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट में फ़र्क। आई एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना, अगर कोई आपको कुछ दिए तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे तो कबूल करना। आई एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, मैंने आपकी अर्जी कबूल किया। एक्सपेक्ट उम्मीद रखना कुछ, आई एक्सपेक्ट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, मैं 100 में से 80 मार्क्स की उम्मीद रखता हूँ, कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करना, उम्मीद रखना। रेस्पेक्ट मीन्स इज्जत करना, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं मेरे माँ बाप की इज्जत करता हूँ। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, टेक ऑल दिस पेन्स एक्सेप्ट रेड पेन, सिवाय उसके, ये सारे पेन्स लीजिए सिवाय लाल पेन के। तो सिवाय कुछ एक चीज़ को अगर छोड़ के आपको कुछ बोलना है तो वहाँ पर एक्सेप्ट यूज़ होता। THEIR देर और देर में फ़र्क। THERE देर, दोनों को प्रोनाउंस देर ही होता, स्पेलिंग्स डिफरेंट है। THEIR देर मीन्स उनका, इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है, देर। THERE देर मीन्स वहाँ, देर इज़ ए पेन, वहाँ पर एक पेन है। एक पर्टिकुलर एक चीज़ को अपन जो है सो बता के अपन यहाँ पर नॉन को बता रहे तो THERE देर यूज़ होता, ठीक है। ये देर जो है सो प्रोनाउन के जगह पे यूज़ होता, प्रोनाउन। वहाँ पर एक पेन है, वो हु और विच में फ़र्क। हु मीन्स, हु का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के साथ होता है। हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर मदर, एक इंसान के साथ। आपके भाई कौन है, विच का माने कौन सा, इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों के साथ होता है। विच इज़ योर पेन, दैट इज़ द डिफरेंस। हु का इस्तेमाल इंसान और इंसानों के साथ होता है, सिर्फ इंसान के साथ होता है। विच का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों के साथ में होता है। तुम्हारा पेन कहाँ है। वॉज एंड हैड में फ़र्क। वॉज के माने था और हैड के माने पास था। एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई हैड ए पेन, एक चीज़ आपके पास अगर थी तो आई हैड ए पेन। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। गलती से हम कहते हैं जैसे आई वॉज ए पेन, आई वॉज ए पेन नहीं, इट वॉज ए पेन। आई वॉज ए मोबाइल, रॉन्ग है ये। आई हैड ए मोबाइल कहना चाहिए, मेरे पास एक मोबाइल था। हैड पास था। आई हैड ए बुक, मेरे पास एक बुक थी। बिसाइड और बिसाइड्स, एस आने से क्या फ़र्क हो जाता। बिसाइड, BESIDE, बिसाइड के माने बाजू में। माई हाउस इज़ बिसाइड द स्कूल, आपका स्कूल है उसके बिल्कुल बाजू में अगर आपका घर है तो बिसाइड, BESIDE यूज़ होता। मेरे घर स्कूल के बाजू है। बिसाइड्स बोले तो दिस आई डिड नॉट, इसके अलावा मैंने वो किया, इसके अलावा मैंने वो किया। बिसाइड्स दिस आई डिड दैट। बाउट और ब्रॉट में फ़र्क। बाउट एक पास्ट टेंस है, बाई का, कोई चीज़ खरीदे अपन उसको पास्ट टेंस में बाउट बोल के यूज़ कर दे, जिसके माने खरीदना होता है। आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा, आप पास्ट में बोल रहे हो उसको। ब्रॉट पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग का पास्ट टेंस है, लाना। माई ब्रदर ब्रॉट ए वॉच फ्रॉम दुबई, मेरे भाई दुबई से एक घड़ी लाए, जिसके माने लाया होना होता है। एग्जाम्पल, EG और IE में फ़र्क। अपन एग्जाम्पल के लिए EG IE जो यूज़ होता है ना, EG स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल। आई लाइक फास्ट बाइक, एग्जाम्पल हंक होंडा, मैं तेज़ रफ्तार की बाइक पसंद करता हूँ, मिसाल के तौर पर हंक होंडा। द आई डॉट ई जो है सो स्टैंड्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन, स्टैंड्स फॉर IDEST, दैट इज़ एन एक्सप्लेनेशन के लिए। आई लाइक फास्ट बाइक, दैट इज़ एनी बाइक विच गिव्स मी
विच गिव्स माइलेज, मैं तेज़ बाइक पसंद करता हूँ जो, जैसा कि एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, जो माइलेज देता है। फॉर और सिंस में फ़र्क, फॉर के माने है एक मुद्दत बताने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल ख़ास वक्त को बताने के लिए होता है। आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 5 years, मैं 15 साल, स्पेसिफिक अगर बता रहे अपन वहाँ पर तो सिंस यूज़ होता है। आई हैव बिन टीचिंग सिंस, मैं 1985 से पढ़ा रहा